नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव के MCQ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और प्लस साथ में लॉन्ग क्वेश्चन। तीनों टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे आपके दोनों मीडियम में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। कॉपी के अंदर आपको केवल ऑप्शन लिखना है MCQ क्वेश्चन से, बाकी आपके दो दो पॉइंट आपको जिसको अंग्रेजी में लिखना है अंग्रेजी में, जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में वो लिख सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, कार्यपालिका किसे कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानून बनाने वाली संस्था एग्जीक्यूटिव। भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास? पहला क्वेश्चन था कि प्रमुख कौन होता है, अब कह रहा है कि वास्तविक पावर जो होती है वो किसके पास में होती है? रियल पावर जो किसके पास होती है वो प्रधानमंत्री के पास में होती है। ऑप्शन नंबर बी। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति किस प्रकार की कार्यपालिका का उदाहरण है? तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, चौथा है। तो ये केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है? तो इसका चुनाव जो होता है वो निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताया था ये कार्यकाल उसका जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। कॉपी में आपको केवल ऑप्शन लिखना है, सारे ऑप्शन नहीं लिखने, केवल आंसर लिखना है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको महाभियोग के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको महाभियोग लिखना है, आपको महाभियोग यहाँ लिख लेना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर करता है? तो ये नियुक्ति बहुमत दल के नेता के रूप में की जाती है। कैबिनेट जिम्मेदार होती है किसके प्रति? तो ये लोकसभा के प्रति कैबिनेट या मंत्रिमंडल जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये भी किसके प्रति होता है? ये भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को दर्शाता है? तो ये है आर्टिकल 75। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अब जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति किस परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? ये कब कर सकता है? जब संसद ना चल रहा हो या दोनों में विवाद हो गया हो। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? जितनी नियुक्तियां की जाती हैं वो सब राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मैंने बताया था राज्य CM, लोकसभा का अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति छोड़ करके सभी की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। प्रधानमंत्री का पद किसके लिए आवश्यक होता है? यह आवश्यक होता है लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? इसका नेतृत्व करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन सा अंग भारत में वास्तविक शासन करता है? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये जो है ये कार्य करते हैं। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति दी गई है? तो ये दी गई है आपकी ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 72। भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। संयुक्त कार्यपालिका का सिद्धांत कहाँ अपनाया गया, कहाँ से अपनाया गया? तो ये जो होता है आपका आंसर होगा ब्रिटेन। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो ये जो करता है आर्टिकल 75। भारत में राष्ट्रपति को न्यूनतम कितनी आयु का होना चाहिए? ये बताया गया था कम से कम 35 वर्ष की आयु की योग्यता रखता हो। भारत के संविधान के अनुसार कार्यपालिका किस प्रकार की है?
तो हमारे यहाँ संसदीय कार्यपालिका पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है आपका ऑप्शन नंबर सी 75। तो ये तो आपके थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम करते हैं शॉर्ट आंसर, उसके बाद लॉन्ग आंसर, दोनों मीडियम में होंगे। पहला क्वेश्चन है कार्यपालिका के किन्हीं दो रूपों को लिखिए। तो पहला हो जाता है आपका संवैधानिक कार्यपालिका, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति। दूसरा वास्तविक कार्यपालिका, जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है एकजुटता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सभी मंत्री मिलकर निर्णय लेते हैं और उसके लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज द मेंट बाय द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? तो संविधान के अनुच्छेद 352, 56, 60 के अंतर्गत राष्ट्रीय बाह्य आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो यह ये दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रधान है, स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट प्रेसिडेंट इज ए नॉमिनल हेड। भारत में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक शक्तियां और जो कार्य कर रहा होता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास में होती है। इसमें प्रधानमंत्री होता है, इसकी सहमति से मंत्रिपरिषद भी कार्य करती है। नेक्स्ट है मंत्रीगण एक साथ तैरते हैं तथा एक साथ डूबते हैं, इस कथन का क्या आशय है? इसका अर्थ ये हो जाता है कि इसका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। यदि सदन का विश्वास खो जाए तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर उसका विश्वास मत जो होता है अविश्वास में पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा दे देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ किन परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं? ऑन द व्हाट कंडीशन डू द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर डिपेंड हाउ? तो ये जो करती हैं लोकसभा में बहुमत पर, अपनी पार्टी के नियंत्रण कंट्रोल पर, ऑन कंट्रोल ओवर दिस पार्टी, मंत्रिपरिषद में नेतृत्व क्षमता पर। नेक्स्ट है राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, कैसे? हाउ डज द गवर्नर एक्ट एंड द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह केंद्र के प्रति उत्तरदायी होता है, सरकार के बीच का कड़े का काम करता है। राष्ट्रपति के निर्देश को राज्य में लागू करना उसका दायित्व होता है, यानी कि राज्य और सेंटर के बीच की कड़ी का वो काम कर रहा होता है। नेक्स्ट है भारत में दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, स्पष्ट कीजिए। भारत में अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और अन्य प्रशासनिक सेवाएं मौजूद है जो नीतियों को लागू करने में, देश चलाने में दक्ष होती हैं। अब हमारे पास होंगे क्वेश्चन 4 नंबर वाले क्वेश्चन, अभी तक 2 नंबर वाले थे। क्वेश्चन है राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है, या कह सकते हैं हम कि अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट? हम कह सकते हैं टेम्परेरी भी कह सकते हैं इसको। राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव जनता द्वारा होता है। स्थायी कार्यपालिका प्रशासनिक सेवाओं से आती हैं। राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल अस्थायी होता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका का कार्यकाल दीर्घकालीन होता है। राजनीतिक कार्यपालिका नीतियां बनाती है, स्थायी कार्यपालिका उन्हें लागू करती है। ये डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय कार्यपालिका की 4 विशेषताएं बताइए। डिस्क्राइब द 4 फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, पहली विशेषता इसकी यह है। दूसरा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होते हैं, यही काम कर रहे होते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होती है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से निकलती है। अगला क्वेश्चन है अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है, कैसे?
हाउ इज द प्रेसिडेंट द हेड ऑफ बोथ स्टेट एंड गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पहला पॉइंट आता है राष्ट्रपति ही राष्ट्र का प्रमुख होता है, वही प्रशासन का सर्वोच्च प्रमुख होता है, उसकी नियुक्ति जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से होती है और नीतियाँ बनाता है और खुद ही लागू करता है, इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। जैसे कार्यपालिका शक्ति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों की नियुक्ति, जितनी भी नियुक्तियाँ की जाती हैं सारी राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं, केवल सीएम, उपराष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष को छोड़ करके। विधायी शक्तियाँ इसके पास होती हैं, संसद का आह्वान और विघटन करना। न्यायिक शक्तियाँ इसके पास होती हैं, समाधान, दंड कम करना। कूटनीतिक शक्तियाँ, संधियाँ, समझौते सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ इनके पास होती हैं। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर ये होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के ऐसे कौन से विशेष अधिकार हैं जो उसकी शक्ति को प्रभावी बनाते हैं। व्हाट स्पेशल प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट मेक इस पावर इफेक्टिव। पहला, संसद का सत्र बुलाना और स्थगित करना। दूसरा, अध्यादेश जारी करना। उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करना और क्षमादान शक्तियाँ। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं चला सकता, क्यों। Why can the president not act on his own is the appointment of prime minister। इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति को बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री को नियुक्त करना होता है। जिसकी पार्टी होती है उसमें जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ऐसा नहीं किसी को भी कर देगा वो। संसदीय परंपरा यही है। राष्ट्रपति की भूमिका केवल औपचारिक होती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट द ब्रिज बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों से अवगत कराता है और संसद को राष्ट्रपति की नीतियों से अवगत कराता है कि देश में क्या चल रहा है, क्या पॉलिसी है। राष्ट्रपति और संसद के बीच संपर्क स्थापित करता है, एक एजेंट के रूप में काम करता है। वह दोनों के बीच समन्वय बनाए रखता है, ये उसका कार्य होता है। अब आता है आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन, जो हमने ज़्यादा नहीं किए, केवल 2 ही क्वेश्चन किए हैं, 3। राष्ट्रपति की स्थिति तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। उसकी जो पोजीशन है, स्थिति जो है, भारत के राष्ट्रपति को नाम मात्र कार्यपालिका कहा जाता है। सारे कार्य इसी के नाम से होते हैं, ये केवल नाम मात्र का होता है। वास्तविक शक्तियाँ जो होती हैं वो कार्यपालिका प्रधानमंत्री के पास में होती हैं। कार्य क्या होते हैं? प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करना और उसे भंग करना, विधेयकों पर अपनी स्वीकृति प्रदान करना, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर यानी कि जल सेना, थल सेना, वायुसेना, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों का ये सर्वोच्च अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है, तर्क दीजिए। द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, गिव 3 सुइटेबल आर्गुमेंट्स। पहला, संसदीय प्रणाली का मूल तत्व। भारत में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के पास होती है, इसलिए राष्ट्रपति उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। आर्टिकल 74 इसमें स्पष्ट है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से ही काम करेगा, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होगी उसके सलाह एडवाइस से ही राष्ट्रपति कोई काम कर सकता है। दूसरा, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व, डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है जबकि राष्ट्रपति नहीं है, इसलिए मंत्रिपरिषद की सलाह सर्वोपरि मानी जाती है क्योंकि वो डायरेक्ट उनका चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब संसद में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तब प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को बनाया जाता है? ऐसे में प्रधानमंत्री की शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? When no party gets the majority
in the parliament who is appointed as the prime minister, what is the defect or effect on the power of the prime minister in such situation? तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस दल का गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो बहुमत साबित करने में सर्वाधिक संभावनाएं रखता है। इसकी शक्ति प्रभाव क्या पड़ता है? प्रधानमंत्री को अपने हर निर्णय में गठबंधन दलों से परामर्श लेना पड़ता है, यानी डिसीजन मेकिंग में देरी होती है, सलाह मशवरा करना पड़ता है। दूसरा, स्वतंत्र एवं मजबूत निर्णय लेने की क्षमता में कमी हो जाती है। वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, जो उसके सहयोगी दल होते हैं उनसे भी उसके सलाह मशवरा करना पड़ता है। दूसरा, स्वतंत्र एवं मजबूत निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, अपनी मर्जी से नहीं ले सकता है। मंत्री परिषद का अस्तित्व अस्थिर हो जाता है, पता नहीं किस समय सरकार गिर जाए मालूम नहीं होता है। प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो जाती है क्योंकि वो बैसाखियों पर टिक जाती है। तो साथियों, ये क्वेश्चन थे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको एक कॉपी में लिखना है, उसके बाद हम कॉपी चेक करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको और वीडियोज़ मिल सकें। धन्यवाद।